यहाँ पर 2.5 शमशान है। काशी क्षेत्र में पूरे अविमुक्त क्षेत्र में 2.5 शमशान है। हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट और वरुणा घाट। महाराज जी, इस समय हम काशी के अति प्राचीनतम घाट या यूं कहें कि जो सबसे पुराने 2 घाट जिनका पुराणों में वर्णन है, मणिकर्णिका घाट पर स्थित है। पुराणों के हिसाब से यहाँ की क्या विशेषता है और पुराणों में सर्वप्रथम मणिकर्णिका घाट का उल्लेख कहाँ पर आया था? देखिए, शिव पुराण में उल्लेख आता है मणिकर्णिका का। मणिकर्णिका एक घाट आज जिस रूप में बहुत प्रचलित है, यह रूप इसका प्राचीन रूप नहीं है, अति प्राचीनतम रूप नहीं। प्राचीन तो है, प्राचीनतम नहीं है। मणिकर्णिका के विषय में 2 कथाएं पुराणों में आती है। एक तो आती है भगवान नारायण से संबंधित कि भगवान नारायण एक बार तपस्यारत थे तो उनके प्राणों की मणि यहाँ गिरी, जिसकी वजह से यह स्थान मणिकर्णिका घाट के रूप में प्रचलित हुआ। लेकिन तंत्र शास्त्र ये नहीं कहता। तंत्र शास्त्र कहता है कि भगवान शिव और पार्वती एक बार विहार कर रहे थे किन्नौर क्षेत्र में, और किन्नौर क्षेत्र से माता की जो कान की मणि गिरी वो आकर भूमि में यहाँ समा गई, जिससे मणिकर्णिका कुंड की उत्पत्ति हुई। और यह काशी में गंगा के आगमन के पूर्व की बात है। तो मणिकर्णिका कुंड जो है ये इस वजह से प्रचलित और पवित्र हुआ कि यहाँ पे निश्चित रूप से स्नान करने से उस कुंड में आपको पूर्व जन्म के पाप तापों से मुक्ति मिलती थी। आपके अंदर का जो काम विकार होता था वो खत्म होता था। तो मणिकर्णिका का जो रूप है वो अब बदल करके शमशान घाट के रूप में हो गया है, लेकिन ये पूर्व काल से शमशान घाट नहीं था। यहाँ पर वो समूह का प्रवाह किया जाता था, केवल इसलिए किया जाता था कि यह पंच नदी के समीप था, पंचगंगा के समीप था ये। और ऐसा शास्त्रों में माना जाता है कि भगवान दत्तात्रेय भी यहाँ दोपहर में भिक्षाटन के लिए बैठते हैं, विभिन्न रूपों में आते हैं और भिक्षा प्राप्त करते हैं जनसामान्य से। तो मणिकर्णिका आप देखिए, दक्षिण भारत के लोग आते हैं तो मुख्यतः मणिकर्णिका घाट पर ही स्नान करते हैं। तो आज जब गंगा आई तो ये घाट के रूप में परिवर्तित हो गया, लेकिन यह स्थान मणिकर्णिका कुंड की वजह से मणिकर्णिका घाट कहलाया। इसकी विशेषता मूल ये मानी जाती है कि यहाँ पर जल में स्नान, भगवान शिव का जो मणिकर्णिका घाट पर रूप है वो जल स्वरूप है। जल के स्वरूप में भगवान मणिकर्णेश्वर यहाँ निवास करते हैं। इसीलिए बाबा विश्वनाथ का जो इस समय स्वरूप आपको शिवलिंग के रूप में दिखता है, माता अहिल्याबाई होलकर को इसी घाट पे प्राप्त हुआ था। आप जहाँ कॉरिडोर देख रहे हैं, बृहद मणिकर्णिका घाट का ही एक हिस्सा है। यही स्नान करते समय उन्हें गंगा जल से भगवान विश्वनाथ के शिवलिंग के शिव विग्रह की प्राप्ति हुई थी। तो मणिकर्णिका घाट का जल इसलिए पवित्र है कि यहाँ शिव जल के रूप में निवास करते हैं। जल को जब मुंह में डाला जाता है तभी जीवात्मा, जो मृत आत्मा है, उसकी मुक्ति हो जाती है। ये मणिकर्णिका घाट का महत्व है। यहाँ पर 2.5 शमशान है। काशी क्षेत्र में पूरे अविमुक्त क्षेत्र में 2.5 शमशान है। हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट और वरुणा घाट, ये 2.5 शमशानों की परिकल्पना है यहाँ पर कि ये 2.5 शमशान अविमुक्त क्षेत्र में स्थित है और जो पूरी तरह जीव को मुक्ति प्रदान करते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं। पुनर्जन्म नहीं होता उनका। यहाँ दाह संस्कार करने से, अस्थि विसर्जन करने से, पिंड दान करने से वो आत्माएं सदैव के लिए मुक्त होकर के शिव में विलीन हो जाती है।